हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज के वीडियो में फिर से बात करूंगी फर्स्ट वाइफ मिस्टर जड़ के फसाद और पति चोरनी के ऊपर। फर्स्ट वाइफ को मैंने ब्लॉग देखा जिसमें वो घर का राशन, चावल, आटा, दाल और बच्चे को खाने पीने का सामान खरीद रही थी। मतलब यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो गया है कि मिस्टर जड़ का फसाद जो है घर पे नहीं आ रहा है। मतलब उसको इतना पति चोरनी ने धमकी दे रखा है, इतना पति चोरनी ने उसको ब्लैकमेल कर रखा है कि पति चोरनी एक तरफ बोलती है कि मैं तो माँ को रखने के लिए तैयार हूँ। ये मतलब ये औरत इतनी नीचे कि मत पूछो। इसके बारे में तो एक एक पॉइंट बता ही दिया कि ये कितना गिरी हुई औरत है। सो एक एक पॉइंट को मैं मतलब एक एक पॉइंट को क्लियर में करने वाली हूँ कि फर्स्ट वाइफ के घर में कुछ भी राशन वोसन नहीं था, आटा दाल चावल कुछ भी नहीं था। वो अपने बेटे के साथ गई दुकान पे और राशन का सामान उमान लाई, सब्जी उब्जी लाई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ के ऊपर बात करूंगी। उसके बाद मिस्टर जड़ के फसाद और पति चोरनी का रिलेशन के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट वाइफ का कल जब मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें उसने थंबनेल लगाया था बहुत ही मतलब सेड की तरह, इस तरीके से साइड में खड़ा होके, मतलब इसके थंबनेल से आप पहचान लो। जब इंसान कोई एक स्टोरी डालता है ना, स्टोरी लगाता है अपना सोशल साइट पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो उस स्टोरी के पीछे का भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहानी होता है। जब इंसान जब खुश होता है ना तो अपने सोशल साइट पे खुशी वाला वीडियो डालता है। इसकी स्टोरी भी कुछ इसके बारे में व्यक्त करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आया हम कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक इंसान के मन में जब हलचल, अजीबोगरीब हलचल होती है ना, तो अजीबोगरीब का एक स्टेटस लगता है, वीडियो पोस्ट होता है, ठीक है, थंबनेल पोस्ट होता है। अगर एक इंसान जो है इसके दिल और दिमाग में दुख है ना, तो वो दुख के तरह कहीं ना कहीं से आपको हिंट देगा। भले ही वो उसको डराया जाए, धमकाया जाए कि तुम सोशल मीडिया पे आके तुम अपना पक्ष नहीं रख सकती, तुम मेरे बारे में, घर के बारे में एक बुनियाद तक एक बात भी नहीं बता सकती। उसको कैमरे के पीछे भले ही डराया जाए, धमकाया जाए, मगर वो कोशिश करेगा सोशल मीडिया पे जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिससे वो अपना दिल के बात शेयर कर रही है, तो कोई ना कोई बहाने से वो अपना दिल की बातें बताने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो मैंने जब फर्स्ट वाइफ का थंबनेल देखा और फिर वीडियो के अंदर जाके देखा, तो वीडियो मैंने देखा तो उसमें फर्स्ट वाइफ जो है अपने बेटे के साथ सब्जी मंडी गई, उसके बाद सब्जी उब्जी लाई और उसको समझ में नहीं आया तो सब्जी में आलू धनिया टमाटर प्याज ये सब नॉर्मल लेके आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 बोरी जो है लगता है 10-10 किलो का 2 आटा का थैली लाई और चावल भी वहां पे जाके दुकानदार के पास जाके बोल दिया कि भैया आप चावल जो है ना, चावल का कट्टा जो है मेरे घर पे पहुंचा जाना। और क्योंकि वो चावल जो है गोदाम में रखा हुआ था, नहीं तो फिर फर्स्ट वाइफ जो है खुद अपने साथ ही राशन के साथ ही लेके आ जाती। तो यहाँ पे जो भी घर का जो नॉर्मल तेल मसाला, बच्चे का बिस्कुट, ये सारी चीजें लेकर आई। और ये मिस्टर फसाद बोलता मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये माँ से प्यार करता है ना, और ये मतलब सच में ये बहुत ही गिरा हुआ किस्म का आदमी है, बहुत ही गिरा किस्म का आदमी है। फिर इसमें कुछ लोग आके ज्ञान दे देंगे कि पति चोरनी के साथ नहीं रहता था, तो पति चोरनी भी तो अपने से ही राशन वासन लाती थी। हेलो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पति चोरनी कभी अकेले रही ही नहीं। कब रही है कमेंट करके बताना, कब रही है, फिर मैं आपको प्रूफ दूंगी। ये पति चोरनी कभी अकेले रही ही नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ड्रामा कर रही थी। मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी के साथ ही रहता था। ठीक है, अब खुल्लम खुल्ला दिखा रही है कि मिस्टर फसाद अब मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि जो डिवोर्स का जो नाटक था, अब कहीं ना कहीं इस डिवोर्स वाला जो गेम था उसको द एंड तो करना ही था ना। पब्लिक के बीच में कब तक छुप छुपा के अपनी बातें कहते रहोगे, कब तक पब्लिक को जलील करते रहोगे, कब तक पब्लिक के दिमाग से खेलते रहोगे। पब्लिक भी तो आपका दिमाग पढ़ लिया है।
तो ये पति चोरनी जो है डिवोर्स नाटक को द एंड कर दिया है और ये पूजा का एक बहाना बनाया। यहाँ पे किसी ने मुझे बोला कि दीदी कुल देवी का पूजा जो है ना, मतलब रखेल औरत नहीं करती, मतलब इसकी जो सगी बीबी है, वैसे तो दोनों दोनों सगी है, मगर जो ब्याहिता, ठीक है, जो पहली पत्नी होती है ना, वो ही कुल देवी का पूजा करती है। देखो मुझे इतना नहीं पता, मगर आप सबने इस तरीके का प्रश्न सवाल उठाया है, तो फिर मैं आप सबका बात मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो किसी ने मुझे बोला कि दीदी ये पति चोरनी से लगता है कि जब तक वो कुलदेवी इसके घर पे नहीं थी और ससुराल में जहाँ पे फर्स्ट वाइफ रहती है वहां पे कुलदेवी है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ब्याहिता पत्नी यानी फर्स्ट वाइफ से ही कुलदेवी का पूजा करवाया जाता होगा, इसलिए पति चोरनी जो है इस तरीके का वहां से कुलदेवी को यहाँ पे शिफ्ट करी और लोगों को दिखाया कि देखो भाई हम भी हस्बैंड वाइफ जो है पूजा कर रहे हैं कुलदेवी का। ठीक है, वैसे तो रियलिटी तो यही है ना कि वो रखेल है और फर्स्ट वाइफ ने भी जिद ठान लिया है कि मैं मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, मगर अपना पति का नाम जो है अपने से अलग नहीं होने दूंगी। वो भले ही मुझे कोई भी सिचुएशन में रखे, भले ही मुझे नमक रोटी खिलाए या भले ही मुझे ना देखे, ठीक है, मगर फिर भी तुम्हें पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होने दूंगी। तुझे समाज में रखेल का ही नाम से तुझे जाना जाएगा। ठीक है, पत्नी कभी बनने का इस जन्म में तो कभी तेरे को ये सुख नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ ने भी अपना जिद ठान लिया है। और एक चीज पहले मैं और बोलना चाहूंगी कि देखो यार, मतलब इसके चैनल पे नेगेटिव कमेंट मत करो, जैसा है वैसा है, जो भी हो वो अपने सिचुएशन में वो अपने आप को हैंडल करना सीख गई है, अपने बच्चे के भरोसे वो जीना चाह रही है। तो फर्स्ट वाइफ के बारे में बोल रही हूँ कि उसके चैनल पे जाके नेगेटिव कमेंट मत करो, ठीक है। और पति चोरनी जो है बुलेट बाइक दिया था जो कि झूठ है, मगर मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया कि मिस्टर फसाद खुद 2 लाख का रुपये महीना कमाता है। और जो पति चोरनी दूसरे के लिए, दूसरे को ऊपर आधारित हो, अपने बच्चे का भरण पोषण की एप्लीकेशन डाला हो, 50,000 का महीना ठोका हो कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी कैसे, अपने बच्चे को लिखाऊंगी कैसे, अपने बच्चे को पालन पोषण कैसे करूंगी, तो वो नीच औरत को अचानक से 2,63,000, ठीक है, 63,000, 2,63,000 रुपये पास में कैसे आ गए। ठीक है, तो मैंने बोला कि मिस्टर जड़ का फसाद खुद लिया है। और जिस दिन बाइक लिया था ना, उसी दिन रात को जो है फर्स्ट वाइफ जो है अपने ससुराल से, अपने मायके से ससुराल आई थी। तो मैंने यहाँ पे सवाल खड़ा किया कि अगर मिस्टर फसाद जब खजराना गया था अपने बुलेट बाइक को पूजा करवाने के लिए, तो उधर से ही पूजा करवाने के बाद वो फर्स्ट वाइफ को बैठा कर आ जाता। ठीक है, तो उसी वीडियो में मेरे को कमेंट आया कि दीदी आप कैसी बात कर रही हो, जब फर्स्ट वाइफ ने बेड शेयर किया, फर्स्ट वाइफ ने उस बेड पे सोया अपने पति के साथ, तो पति चोरनी जो है उस बेड को ही चेंज कर दिया। फर्स्ट वाइफ ने बुलेट बाइक के ऊपर बैठा था तो वो बुलेट बाइक ही बेच दिया। और अगर फर्स्ट वाइफ ने फिर से इस बुलेट बाइक के ऊपर बैठती तो पति चोरनी के तो दिमागे उड़ जाता। फिर पति चोरनी और क्या करती नहीं करती है तो पति चोरनी ही जानती, इसका दिमागे पगला जाता। इसका जो पागलपन का जो दौरा आता है, इसको रियल में इसको दौरे आने लगते। तो इस वजह से मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ को लाने के लिए नहीं गया था। वैसे ज्यादा दूर ससुराल से फर्स्ट वाइफ का जो मायका है ज्यादा दूर नहीं है, अगर चाहता तो वो लेके आ जाता, मगर कारण यही था कि पति चोरनी के वजह से मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ को लाने के लिए नहीं गया। मगर फर्स्ट वाइफ जो है रात को 12 बजे आई, क्योंकि उसकी बेटी जो है घर पे अकेली थी और एक माँ बाप का जिम्मेदारी होता है अपने बच्चे को अकेले ना छोड़ने के लिए। और जब फर्स्ट वाइफ जब दिल्ली गई थी तो कितना तांडव कर रहा था ये नीच आदमी, औरतों के तरह बैठकर किस तरीके से चुगली खा रहा था। इसलिए चुगली खा रहा था क्योंकि ये पति चोरनी के पास ही था, और प्लस ये जब फर्स्ट वाइफ दिल्ली चली गई थी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, तो उसको मजबूरी बन गया था दोनों बच्चों को संभालने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहन का भी 3-4 बच्चे थे और माँ भी बुजुर्ग थी और 2 बच्चे इसके थे, तो मजबूरी था कि रात को यहाँ पे इसको रुकना पड़ता था। और ये पति चोरनी और मिस्टर फसाद को ये जो बेचैनी था ना शरीर में, वो बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, और ये सारी जो बेचैनियां थी वो फर्स्ट वाइफ के ऊपर उछलता था, कहीं का गुस्सा कहीं उछला जा रहा था। ठीक है, तो ये नीच आदमी के बारे में बोलना चाहूंगी कि ये सोचो, ये इतना मतलब
नीच किस्म का आदमी हो गया कि फर्स्ट वाइफ की सिचुएशन में है, उसके घर में राशन है कि नहीं है, माँ कैसी है नहीं है। एक कड़वी बात बताऊं, ये बंदा जो है ना माँ को भी गाली देता है, सबको गालियों से डरा के रखता है। जिस तरीके से पति चोरनी नालायकपन की सारी हदें पार करती है ना, इसी तरीके से मिस्टर फसाद भी नालायकपन की सारी हदें पार कर लेता है। तो माँ वही भाषा बोलती है जो भाषा जो मिस्टर जर का फसाद बोलने के लिए बोलता है। ठीक है, मिस्टर फसाद का अगर बस ना चले तो अगर सही मायने में आपको बताऊं ना, तो वो सास सही मायने में अगर दोनों बहुओं से प्यार करने की बात करे ना, तो सबसे ज्यादा प्यार जो है ना फर्स्ट वाइफ से प्यार करती है वो सास। क्योंकि वही सास जो है फर्स्ट वाइफ को हिम्मत दिया था कि क्या हो गया, अगर तुम्हारा पति ने शादी कर लिया, तुम्हें भगवान ने दो बच्चे दिए हैं, हम तुम्हारे लिए है जिंदा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। एक सास ने एक बहू को हिम्मत दिया था। ठीक है, और अभी वही सास बोलती है ना कि वो भी मेरी बहू है, वो भी मेरी बहू है, बेटा का आवाज है। ठीक है, माँ दिल से फर्स्ट वाइफ को, फर्स्ट बहू को ही प्यार करती है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।